और इंशाल्लाह जो है आज का माहौल तो आप देख रहे हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से। खैर हम तो तजुर्बे में कम है, उम्र में कम है। हमारे चेयरमैन साहब अतनुर साहब उस डिपार्टमेंट में रह के ठोकर खा के आए हैं और उनसे कुछ सीखना भी मिला है हमारे को, ताकि हम मुसलमान भाई आंखें खोलें तो अब समझे कि वक्फ बोर्ड में क्या घोटाला हो रहा है, वक्फ बोर्ड का क्या हक़ है। इंशाल्लाह जो है अबरार रज़ी साहब भी जो है इस कमेटी को आगाज़ करे हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ तहे दिल से इस कमेटी को मैं अपने तरफ से एक गरीब इंसान होते हुए, एक गरीब मेरे हक़ में जीता है, मैं इस कमेटी को सबसे पहले मजबूत करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों से गुजारिश है इस कमेटी का जो आगाज़ करे हैं। इंशाल्लाह जो है आज देख रहे हैं, मैंने आँखों से भी देखा भी है, आज गुलबर्गा शहर के अंदर जो ना मैं खुद आँखों से देखा और आप भी देखे हैं, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है जो मुतल्लिक़ के नाम पे है वो आज बेच कर खा रहे हैं। मैंने आँखों से देखा है। अल्लाह माफ़ करे, उनको जन्नत नसीब करे और अच्छी हिदायत दे उनको। आज जो हेब्बाड़ में देख रहे हैं 4 एकड़ ज़मीन है, मुतल्लिक़ है, वो ख़बरस्तान अलॉटमेंट है, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। वक्फ बोर्ड में कोई आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसी को जो ना आज खुलेआम बेच रहे हैं। गुलबर्गे में इतने आगे चल कर आए हैं, फर्स्ट मरतबा देख रहे हैं हम। जो आज कदम उठाए हैं इसको मजबूत करिए, आप लोग मजबूत करिए। ख़ास कर मैं अबरार रिजवी साहब से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि इसको मजबूत करिए और आपका साथ देने के लिए हम सब तैयार हैं। उन्होंने कहा नया सफ़र है, नई मंजिलें बुलाती हैं। नया सफ़र है, नई मंजिलें बुलाती हैं, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। ख़वातीन व हज़रात, यकीनन आज का जलसा हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आता है। आज के जलसे में जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, सही तौर पर उनका जो है ना इस्तक़बालिया खिताब नहीं किया गया। मैं सबसे पहले उस काबिल मेहमान का जिक्र करता हूँ जो नौजवानों के धड़कने वाला दिल है, जो कौम व मिल्लत का जज्बा रखता है। जब भी कौम व मिल्लत को ज़रूरत पड़ी वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अगर कोई बच्चे एडमिशन देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो ख़ायद जो है ना आगे बढ़कर वो अपने मुफ्त एडमिशन कराया है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, गरीब लाचार मजबूर बच्चियों के जहाँ तक शादियाँ होते हैं वहाँ भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। चाहे जहेज़ की शक्ल में हो, चाहे सामान की शक्ल में हो, वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि इस ताल्लुक़ से मेरा क्या लेना देना, लेकिन वो कौम में मिल्लत का दर्द रखने वाला वो क़ायद जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और कई गरीबों के जो है ना घरे बसाया है। उस क़ायद का नाम है आली जनाब खुर्शीद खान साहब। और इसके बाद एक और हमारे मेहमान खुसूसी हैं, ये भी हमारी खुशनसीबी है। जिस महकमे से हमने ये ट्रस्ट कायम किया है, आज उसी महकमे की बागडोर उनके हाथ में लगी हुई है। और हमें उम्मीद है कि आज के जलसे के बाद, आज के इजलास के बाद यकीनन वो मौसूफ हमारा साथ देंगे। हम ये नहीं चाहते कि नाहक हमारा साथ दें, हम ये चाहते हैं कि हक पर हमारा साथ दें। क्योंकि आज ज़रूरत इस बात की है, लोग जुड़ते जाएं, मंजिलें तय होते जाएं, मसले मसाइल हल होते जाएं, जब ही हमारा काम आगे बढ़ता है। हमने 2.5-3 साल में जो हमारा ट्रस्ट कायम हुआ है, हमने 1230 सर्वे के जो एकड़ ज़मीन हम उसका मुआयना किया है और हम उसके सारे पेपर्स हमने तैयार किए हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, हम लाख कोशिश करेंगे मगर वो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ताली एक हाथ से बजती नहीं, 2 हाथ से बजती है। हमारी कोशिश ये रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम साहब के पास जाएंगे और वो हमारी मदद करेंगे, वो हमारा मुश्किल हल करने की कोशिश करेंगे। तो मौसूफ का नाम है ख्वाजा हुसैन अतनूर साहब, जो वक्फ चेयरमैन है। अब तो और तीसरी मेहमान खुसूसी हमारी है मोहतरमा अफरोज बेगम साहबा,
अब इनकी मैं तारीफ करूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैं चिराग को रोशन, सूरज को चिराग दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही मशहूर सोशल वर्कर हैं और बहुत बोले तो बहुत खवातीन में जो है ना इनका दबदबा है, इनका रोब है, इनकी हवा है। ये जहाँ भी जाते हैं वो काम मनवा कर रहते हैं, चाहे डिप्टी कमिश्नर का हो, चाहे सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस का हो, चाहे सिटी कमिश्नर का हो, जहाँ भी हो वो पीछे मुड़ कर नहीं देखते। ये काम इतना आसान है, ये काम इतना मुश्किल है, ये काम होगा, ये काम नहीं होगा, मगर वो बराबर जो है ना आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अभी जो अपनी तकरीर में मैं चाह रहा था वो किसी पॉइंट में फंस जाए ताकि मैं उनको कैच कर लूँ। उन्होंने कहा है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहतरमा, हमारी आपसे दरख्वास्त है, ट्रस्ट की आपसे दरख्वास्त है कि आप पूरी टीम के साथ में हमारे ट्रस्ट में शामिल हो जाइए, जिससे हमारी क़ुव्वत और मजबूत होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के मेहमानान खुसूसी जनाब खुर्शीद खान साहब, जनाब सैयद ख्वाजा हुसैन अतनूर साहब, मोहतरमा गौसिया अफरोज़ साहबा और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मिलाक ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान ओहदेदारान जनाब अल्ताफ़ हुसैन क़ादरी साहब, जनाब मोहम्मद आज़म साहब, जनाब अमजद साहब, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन यकीनन हमारे लिए मसरत का दिन है। आज का इजलास इस बात की ज़ामिन है कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मिलाक ट्रस्ट का आज ज़िला कमेटी के लेवल पर जो है ना हमारी कमेटी तश्कील दी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह इस कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान व ओहदेदारान बहुत ही सलाहियतमंद रखने वाले हैं और हम उनसे ये उम्मीद भी रखते हैं। ये हमारी कमेटी के मेंबर ही नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मिलाक ट्रस्ट की एक जो है ना मिलिट्री की शक्ल रखती है, एक फ़ौज की शक्ल रखती है। हमें उम्मीद है हमारी फ़ौज पर कि आने वाले दिनों में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मिलाक ट्रस्ट का बहुत ही अच्छे अंदाज में काम अंजाम पाएगा। ख़वातीन व हज़रात, आज जो मेहमान ख़ुसूसी अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इजलास में शिरकत फरमाए हैं, ये भी एक हमारी कामयाबी की ज़ामिन है। हम चाहते थे, हमारा देरीना ये ख्वाब था कि लोग आएँ और हमारे ट्रस्ट से जुड़ते जाएं ताकि हमारी मुसीबतें आसान हो सके, ताकि हमें आगे चलकर काम करने में हमारी मदद मिले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारी दुआ को कबूल फरमाया और आज हम कामयाब हुए हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। आने वाले दिनों में हमारा जो एक अहम जो प्रोग्राम है वो है ओल्ड एज हाउस वाला प्रोग्राम। ये काम बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे कि मैंने अपनी इस बात में बताया था कि हमारे पास आज कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह की ज़ात पर हमने भरोसा किया और उसी के भरोसे पे हमने इतना बड़ा काम लेके आगे बढ़े। आज कई लोग हैं जो हमें ताउन करने की बात करते हैं, ये उनका बड़ापन है। ये अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दिया है कि इस नेक काम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जब तक हमारी सांस है हम इस प्रोग्राम में हम इस एजेंडे को हम पूरा कर कर रहेंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी करने से मुराद मेरा ये है हम इसके लिए एक एक पैसे की खैरात मांगेंगे, हम एक एक पैसा लोगों से लेंगे और इसको हम अमल में लाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे हैं और ये हमारे जहन में ओल्ड एज हाउस का आने का मतलब ये है
क्योंकि माँ बाप जब अपनी औलाद को अपना सब खून पसीना एक करके जब उन्हें परवान चढ़ाते हैं, तो आज वही औलाद माँ बाप को घरों से निकाल रही है। और वो माँ बाप बदनसीब है जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये हमने देखकर हमने ये फैसला लिया कि सबसे पहले हम ओल्ड एज हाउस कायम करेंगे। इसके लिए जनाब मोहम्मद आज़म साहब हैं, जनाब अल्ताफ़ हुसैन क़ादरी साहब हैं, जो उन्होंने अपनी कई एक जगह पर ज़मीन देखे और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द उस ज़मीन का सौदा भी होने वाला है। तो इसके लिए मैं तमाम शहरियान गुलबर्गा से, यानी कौम और मिल्लत के हर फर्द से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो आगे आएँ, आगे बढ़ें और हमारे ट्रस्ट का साथ दें। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतना बड़ा काम जो हम लेके निकले हैं, ये हमारे अकेले की बस की बात नहीं है। आपका ताउन होना ज़रूरी है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए बस इतना ज़रूर कहूँगा कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और आप तमाम का हमारे साथ रहेगा, क्योंकि आज हमें यकीन हुआ है कि हमारी तादाद में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। इस चंद अल्फाज के साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।